स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार। पूरा दिन बीत जाने के बाद एक ऐसा बुलेटिन जो 24 मिनट में आपको यह बताएगा कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। न एजेंडा, न शोर शराबा, बात आपके सरोकार की, खबर आपके काम की। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बीजेपी कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती है और इसी कड़ी में भोपाल में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली जिसमें सीएम शिवराज शामिल हुए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मॉडल स्कूल के बच्चों की क्लास लेकर उन्हें देश के इतिहास की जानकारी दी। सड़कों पर तिरंगे का ये सैलाब भोपाल का है, जहां हर हाथ में तिरंगा लहरा रहा है। खुली जीप में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी हाथ में तिरंगा थामे हुए हैं। पॉलिटेक्निक चौराहे से शुरू हुई तिरंगा यात्रा का समापन शौर्य स्मारक पर हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान में प्रदेशवासी सबसे आगे होंगे। मध्य प्रदेश से शहर हो, गाँव हो, हर घर में तिरंगा लहराएगा, देश के साथ मध्य प्रदेश भी भर जाएगा। इसके पहले सीएम शिवराज ने बच्चों को देश के गौरवशाली इतिहास और आजादी की लड़ाई के नायकों से जुड़ी बातें बताएं। साथ ही बच्चों से अपने घर में तिरंगा फहराने की अपील की। तो फहराना है इस फुर्ती के साथ, और जब झंडे को उतारना है तो धीरे धीरे आदर के साथ उतारना है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। वैसे तो अमृत महोत्सव 13 से 15 अगस्त के बीच मनाया जाएगा, लेकिन हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े कार्यक्रम 2 अगस्त से शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा पदयात्रा के रूप में कन्याकुमारी से कश्मीर तक 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर निकलेगी। बीजेपी अब इस पर चुटकी ले रही है। कांग्रेस की ये पदयात्रा 3,500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए मध्य प्रदेश से भी गुजरेगी। प्रदेश कांग्रेस ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी की ये पदयात्रा खंडवा से मध्य प्रदेश में दाखिल होगी और मालवा के बड़े हिस्से को छूते हुए आगर से राजस्थान की तरफ बढ़ जाएगी। इस दौरान पूरे प्रदेश में पदयात्राएं चल रही होंगी जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में इस बीच शामिल होंगी। ये पूरी यात्रा अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी ने जो आह्वान दिया था 9 अगस्त अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस बात को लेकर ये यात्रा हो रही है। इधर बीजेपी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर चुटकी ले रही है। देखिए, हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में खूब आए, क्योंकि वो जितना कांग्रेस के लिए काम करने की कोशिश करते हैं उतनी कांग्रेस पार्टी उस राज्य उस प्रदेश में गर्त में जाती आती है। पदयात्रा में दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, अजय सिंह और डॉक्टर गोविंद सिंह समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में किस तारीख को दाखिल होंगे। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी मिली है। सरकार ने अनाथ बच्चों, महिलाओं से लेकर किसानों तक के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। मध्य प्रदेश में किसानों को बगैर ब्याज का कर्ज लगातार मिलता रहेगा। भोपाल में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए नारी सम्मान कोष स्थापित करने के फैसले को मंजूरी मिली है। सीएम उद्यम शक्ति योजना में अब 2% ब्याज दिया जाएगा। छिंदवाड़ा की पेंच बृहद परियोजना के लिए 3,395 करोड़ की मंजूरी दी गई। अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को मंजूरी दी गई, जिसके तहत 18 से 24 साल की उम्र वालों को इंटर्नशिप के लिए 5,000 रुपए मासिक दिए जाएंगे, जिसमें 18 साल वालों को 5,000 मासिक दिए जाएंगे। इसके साथ ही आयुष्मान योजना से इलाज का प्रावधान भी है। मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना से स्व सहायता समूहों को काफी फायदा होगा, क्योंकि पहले लोन के लिए ब्याज दर 4% थी, जो अब 2% हो जाएगी। भोपाल का मेयर बनते ही मालती राय के खिलाफ लोकायुक्त जांच की फाइल ओपन हो गई है। 15 साल पहले सड़क निर्माण में बीजेपी के तत्कालीन 39 पार्षदों को कॉन्ट्रैक्टर को 85 लाख रुपए अधिक भुगतान के मामले में दोषी पाया गया था। उस समय मालती राय भी पार्षद थी।
भोपाल नगर निगम के सड़क निर्माण में अधिक भुगतान को लेकर लोकायुक्त जांच का जिन फिर बाहर आ गया है। एमपी नगर में सीमेंट कंक्रीट रोड निर्माण में तत्कालीन 39 बीजेपी पार्षदों को ठेकेदार को 85 लाख रुपए के ज्यादा भुगतान मामले में दोषी पाया गया। उस समय मालती राय भी पार्षद थीं, अब वो मेयर हैं। मालती राय को नोटिस शपथ पत्र के अगले दिन मिला। नोटिस मिलने पर कांग्रेस महापौर को हटाने की मांग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उन्होंने ऐसे लोगों को महापौर के लिए पद का दावेदार बनाया जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो चुके थे। वहीं बीजेपी का आरोप है कि उस समय कांग्रेस के ही मेयर और सभापति थे, लिहाजा कांग्रेस फिजूल में मामले को तूल दे रही है। जब महापौर कांग्रेस के, मेयर इन काउंसिल कांग्रेस की, सभापति कांग्रेस के, तो दोष उस समय के पार्षद का कैसे हो सकता है? तत्कालीन लोकायुक्त रिपुसूदन दयाल ने इन पार्षदों को अयोग्य घोषित करने और 85 लाख रुपए की वसूली की सिफारिश के साथ मामला संभागायुक्त को भेजा था। तब से कई संभागायुक्त बदल गए, लेकिन मामला सुलझा नहीं। जबलपुर में क्रॉस वोटिंग के डर से अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी करने की बीजेपी की रणनीति कामयाब रही। सभापति के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रिकुंज विज ने कांग्रेस के प्रत्याशी अयोध्या तिवारी को 10 वोटों के अंतर से हरा दिया। जबलपुर में मेयर चुनाव हारने के बाद आखिरकार बीजेपी नगर निगम में अपना सभापति बनाने में कामयाब रही। बीजेपी पार्षद रिकुंज विज ने कांग्रेस के अयोध्या तिवारी को 10 वोटों से शिकस्त दी। बीजेपी के सभी 44 पार्षदों का वोट उन्हें मिला। वहीं अयोध्या तिवारी को कांग्रेस के 26 और 8 निर्दलीय पार्षदों के वोट मिले। AIMIM के 2 पार्षदों ने वोट नहीं डाला। भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को अध्यक्ष के रूप में दायित्व देने के लिए आदेशित किया। दरअसल बीजेपी को अपने 6 पार्षदों की ओर से क्रॉस वोटिंग की आशंका थी, इसलिए एहतियातन सभी पार्षदों को होटल में रखा गया था, जहां से वो सीधे नगर निगम पहुंचे और वोटिंग में हिस्सा लिया। सभापति बनाने के बाद बीजेपी शहर विकास के लिए एकजुटता का भरोसा दिला रही है। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, सभी नेताओं ने एकजुटता के साथ में रिंकू विज के लिए एकजुटता का परिचय दिया। बीजेपी का सभापति बनने के बाद अब इस बार जबलपुर नगर निगम का कार्यकाल देखने लायक होगा, क्योंकि यहाँ जनता ने कांग्रेस का महापौर चुना है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर राज्य सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार आय बढ़ने के बाद भी कर्ज पर कर्ज लेती जा रही है, वहीं बीजेपी सफाई दे रही है। मध्य प्रदेश सरकार पर फिलहाल 3.25 लाख करोड़ का कर्ज है। ऐसे में कर्ज की बढ़ती रकम को लेकर कांग्रेस हमलावर है। पार्टी का दावा है कि पेट्रोल, डीजल और शराब पर टैक्स वसूल कर सरकार आय बढ़ाती जा रही है। इसके बाद भी कर्ज लेना पड़ रहा है। पार्टी का कहना है कि सरकार ने न तो सरकारी कर्मचारी का DA बढ़ाया और न ही जनता को महंगाई से राहत देने की कोशिश की। लिहाजा श्वेत पत्र जारी कर कांग्रेस पार्टी प्रदेश की आर्थिक स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रही है। पैसा लगा काय में, इसके लिए श्वेत पत्र जारी करना जरूरी है। जितना बजट नहीं है, हर साल उससे ज्यादा ब्याज और ऋण वापस कर रही है सरकार, जिसकी वजह से विकास ध्वस्त हो चुका है। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी की दलील है कि सरकार अपने दायरे में रहकर ही कर्ज ले रही है। प्रति व्यक्ति आय जो 33,000 रुपए हुआ करती थी, वो ये है 1,23,000 रुपए मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश ने जो भी कर्ज लिया है वो मध्य प्रदेश की कर्ज की सीमा के भीतर है। कांग्रेस का दावा है कि बढ़ते कर्ज के बोझ से प्रदेश के हर नागरिक पर औसतन 40,000 रुपए से अधिक का कर्ज हो गया है। स्मार्ट सिटी ग्वालियर की सड़कों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। शहर की ऐसी कोई सड़क नहीं है जिसमें गड्ढे ना हो। सिंधिया पैलेस की ओर जाने वाली थीम रोड को छोड़कर, जिसे लेकर कांग्रेस को आपत्ति है। इन सड़कों की हालत देखकर अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों पर सड़क। ग्वालियर निगम सीमा की 94 किलोमीटर की 71 सड़कें वर्तमान में जर्जर, बदहाल और खुदी पड़ी हैं। ज्यादातर सड़कें तो पानी और सीवेज लाइन की भेंट चढ़ी हैं, जो 3 साल बाद भी दुरुस्त नहीं हो पाई। ऐसे में कांग्रेस सिंधिया पर अपना गुस्सा निकाल रही है। इस समय जो ग्वालियर की स्थिति है बहुत दयनीय। आप किसी भी रोड पे जाएंगे, आपको लगता ही नहीं है कि शहर में चल रहे हैं। वहीं बीजेपी जहां कांग्रेस पर पलटवार कर रही है, तो नवनिर्वाचित मेयर जल्द अफसरों की बैठक लेकर सड़कों के मुद्दे पर चर्चा की बात कह रही है। देखिए, कांग्रेस आरोप लगाने के अलावा तो कुछ करती नहीं है। 15 महीने की कमलनाथ सरकार में कौन सी सड़क बनी, कौन सी नहीं बनी, कांग्रेस ही पहले इसका जवाब दें। तो अभी हमने अधिकारियों के साथ मिलकर बैठक नहीं करी है। 15 अगस्त के बाद हम अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा करेंगे। ग्वालियर की सड़कों का ऐसा हाल तब है जब यहाँ से 2 नेता केंद्रीय मंत्री और 2 मंत्री प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। फिर भी सड़कें अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है।
नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते बांधों के गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। इसमें निचले इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। वहीं प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। एमपी के कई इलाके बारिश से तरबतर हैं, नदी नाले उफान पर हैं। भोपाल के बाग से बनी इलाके में एक बस्ती में लोगों के घरों में नाले का पानी घुस गया। वहीं लगातार बारिश से बड़े तालाब और कलियासोत डैम का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। इंदौर में पानी निकासी के लिए बने ड्रेनेज सिस्टम ही ओवरफ्लो हो गए। बीआरटीएस में जल भराव के हालात नजर आए। देवास में कल से हो रही बारिश के चलते निचले इलाके जलमग्न हो रहे हैं। वहीं काली सिंध नदी उफान पर है। रायसेन का बाना बांध बारिश से लबालब है, जिसके बाद बांध के 8 गेट खोलने पड़े। हरदा जिले में अजनाल नदी उफान पर है। पेड़ी घाट के मंदिर और गुप्तेश्वर जाने वाला पुल भी पूरी तरह से डूब गया है। वहीं हांडेल नदी 5 फीट ऊपर बह रही है, जिसे ग्रामीण जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। 2 दिन से नर्मदापुरम समेत कैचमेंट एरिया में हो रही बारिश से छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं। वहीं तवा डैम के 13 गेट खोले गए। खरगोन में भी बारिश के चलते डीआरपी लाइन में पुलिस पेट्रोल पंप जलमग्न हो गया। बैतूल में भारी बारिश से इंदौर परतवाड़ा और बैतूल भोपाल मार्ग बंद हो गया है। माँ चुन्ना नदी भी उफान पर है। वहीं ठानी गाँव के पास पुलिया पार कर रहे 2 लोग बह गए, जिनमें से एक की मौत हो गई। खंडवा में हो रही जोरदार बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी।